हमारे साथ होंगी वन एंड ओनली फिल्म स्टार नूर, हमारे साथ होंगी नेटी, हमारे साथ हैं जुनैद यूनुस और अमानत अली। ये याशियां, ये मनमानियां, जो दिल चाहे करे, ये रातें जवां मिलेगी कहाँ? I just don't wanna let it go. जो भी होता जाने दो। ये अय्याशियां, ये मनमानियां, जो दिल चाहे करे, ये रातें जवां मिलेगी कहाँ? I just don't wanna let it go. जो भी होता जाने दो। अपना जहां तो सारा यारों की यारी है, मस्ती के घोड़े पे हाँ अपनी सवारी है, रातों को सोना नहीं अपनी बीमारी है, कोई कुछ भी कहे, कैसा नशा है ये जाने लगा, ये अजब मजा जो है आने लगा, क्यों मुझको खबर नहीं कि मैं हूँ कहाँ? ये अय्याशियां, ये मनमानियां, जो दिल चाहे करे, ये रातें जवां मिलेंगी कहाँ है? गर्ल्स में आना जाना अपना यही ठिकाना, घर से निकलना अपना करके कोई बहाना, अपने पीछे लगा के रखना सारा जमाना, कोई कुछ भी कहे, शैतानियों से भरा है ये दिल, बेईमानियां भी हैं इसमें शामिल, क्यों मुझको खबर नहीं कि मैं हूँ कहाँ? ये अय्याशियां, ये मनमानियां, जो दिल चाहे करे, ये रातें जवां मिलेगी कहाँ? I just don't wanna let it go. जो भी होता जाने दो। I just don't wanna let it go. जो भी होता जाने दो। ब्यूटीफुल अमानत, बहुत अच्छे। और नेटी कुछ कहना चाह रही थी मुझे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो आज के दिन का आगाज हुआ है बड़ा मजे का हुआ है। अमानत हमारे साथ है, इन्होंने तो 4 चांद लगा दिए अपने गाने कोई से। शक अमानत के लिए एक दफा तालियां होनी चाहिए। कभी कभी एक चांद देखना मुश्किल हो जाता है, अमानत ने 4 चांद लगा दिए। 4 चांद यहाँ बैठे हुए, 7-8 चांद बैठे हैं। 4 चांद सामने भी बैठे हुए। A+ पे चांद हो रहा है। जुनैद, अगर आप भर्ती हो गए होते पुलिस में, ये ट्रिब्यूट भी है एक तरह से हमारे पुलिस वालों को, तो फिर इस वक्त यहाँ नहीं होते, इस वक्त आप ड्यूटी पे होते। वो तो मेरा तो एक गाना एक थोड़ा सा कॉमिक वे में था, बट पुलिस जितना काम करती है मेरे ख्याल से उनको उतना क्रेडिट अच्छा, नहीं ये बताइए कि आज हमें आपने वो सुनाना है कि क्यों में आज है आपका मूड या नहीं है? अगर मूड है, अगर प्रॉपर मूड है तो ठीक है, हम बाद में सुनेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा अभी गुनगुना दें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं तालियां बजाएंगे तो
पुलिस च भर्ती हो गया मैं, पुलिस च भर्ती हो गया, ओ बहु जमाता पास सा मैं, बहु जमाता पास सा मैं, सिद्ध अफसर हो गया मैं, पुलिस च भर्ती हो गया। होए मां मेरी मैनू कहंदी पुत तैनू अफसर भर्ती कराया है, बुड्ढी देंदी ताने मापे किथे मैनू बसाया है। हाँ 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 मां मेरी मैनू कहंदी पुत तैनू अफसर भर्ती कराया है, बुड्ढी देंदी ताने मापे किथे मैनू बसाया है। हुण रौला रूला ना पावी, हो रौला रूला ना पावी, हुण जो होना सी हो गया मैं, हो गया मैं, हो गया मैं, हो गया मैं, हो गया मैं। कहीं नहीं जाइएगा, ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी था हमारे उन पुलिस वालों को। बहरहाल हम उन पे तनकीद भी बहुत करते हैं, एक्सपेक्ट भी बहुत करते हैं, और हम चाहते हैं कि बहरहाल वो सर वो काम अपना करते रहे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे, लेकिन बहरहाल काम करें खुदा के लिए। और नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अच्छा आगा साहब, ये और सलीम साहब, फिल्म का जिक्र हो रहा था, तो एक जमाना था कि टिकट लेना कितना मुश्किल काम होता था, और फनकारी और महारत होती सी जेड़ा टिकट कट के, और कितनी रिस्पेक्ट होती के बंदे नु होंदी सी, ये ते कट लिया होंदा सी। ये ते बुकिंग दी नाली दे विचों वड़ के अंदर टिकट लिया होंदा। उस वक्त लाइनें लगती थी, बड़ी बड़ी कतारें। ना हां बोल तू, मैंने उर्दू निकली है, सिद्धी पंजाबी बोल नहीं चढ़ रही। लाइनें नहीं शाह जी यकीन करो, शांटे पै रहे ने, शांटे उन्हें तो यदि उर्दू का अंदाजा ला लो, शांटे। चाबुक चाबुक चले। देखो कैसा भला जमाना होता था, लोग की मार खा के फिर टिकट ले रहे थे। वाह, वो दौर क्या बात थी। अच्छा अगर साहब कभी आपको ख्वाहिश नहीं हुई उस जमाने में कि यार मैं भी हीरो बनूं, और मतलब अपने वक्त की जो नूर है या और नेटी है हीरो इनके बनने साथ के लिए आप विग परफॉर्मेंस भी करूं? पहन सकते थे, विगें बड़ी आम हो गई हैं। वेग इन्होंने लवाई नहीं, मैं असल में ना हीरो में आना चाहता था, लेकिन अब अगो यहो जी कुड़ियां तो की हीरो होना। नहीं सोच रहा था कि मैं कितने खुल के इतना गाना कर देता, ये भी ना खुल जाए। नहीं नाटी भाई मसला बन जाता। अच्छा आप इनसे मैं पूछें, आगा से मेरे बता जैसी रहा था। कुड़ियां हो तो बाकी सारों की जो चांस है ना मूवी में आने का, वो पैकअप हो जाता। नहीं, वो शुक्र करे मैंने फिल्म नहीं की, क्योंकि मैं आपकी और मैं छा आप जाती जैसी आप गुड लुकिंग है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। तो आप भी गुड लुकिंग है, लेकिन आपके बाल नहीं है। ओहो, देखिए अभी आपने कहा है कि विग लग जाएगी तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तैयार हो गए विग लगाने। तो अगर साहब वो प्लांटिंग भी हो जाती है। अच्छा सुने मेरी बात सुने, माइंड तो आपने किया इसलिए तो आपने कहा है नहीं, एहो बाप जैसी मैंने माइंड कुड़ियां। नहीं किया, मैंने माइंड नहीं किया। बहुत लेकिन mind मैं ये किया है। चाहता हूँ कि जैसे हमारी अंजुमन थी माशाल्लाह, इस वक्त हमारी आप वजन के हवाले से कह रहे हैं। इस किस्म की भारी भरकम। मतलब ये कि मैं पहाड़ पे तो अपना गाना कर रहा हूँ, मैं कुड़ी लभदा रहा किधर नु गई। अच्छा नेटी ये बताइए, Well done, well done. नेटी आपने कभी नहीं सोचा फिल्म करने का? मैंने जब तक सोचा तब तक इतनी गंदी फिल्में बन रही थी कि मेरी फैमिली को पहले ही ये एतराज था शुरू में। मैं खुद कोई 14-15 साल से काम कर रही हूँ, सो व्हेन आई बिकेम अ सुपर मॉडल माय फैमिली वाज वेरी अगेंस्ट इट, कि मतलब ये तुमने क्या फील्ड चूज की है, हमारी तो फैमिली में कोई भी इस फील्ड में नहीं है। आप जैसे जब फैमिलीज के लोग आए हैं ना, तो उन्होंने इस शोबे को एक एतबार भी बख्शा है। बिल्कुल, बिल्कुल और उससे हुआ कि अच्छा यार नहीं पढ़े लिखे लोग और जो अच्छे और लोग बड़ा आते जरूरी हैं। है। मैं ख्याल में वो एक जो बीच में पीरियड आया था जिसकी वो बात कर रहे थे, वही पीरियड था जब अजीब से लोग अब भी आए, और उसकी वजह से इमेज इतना खराब हो गया फिल्म इंडस्ट्री का। इवन इट वाज वेरी डिफिकल्ट, दे मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द यंग पीपल। आई एम श्योर इवन नाटी को ऑफर्स भी हुई, इन्होंने उस वक्त नहीं किया क्योंकि आपको डर लगता था आपको स्टूडियोज जाते हुए। मैंने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया, मेरी फैमिली तो खैर अब्बू को तो आग ही कर दिया ना, मेरे दादा ने कहा निकल जाए यहाँ से, बट मेरे बाप ने मेरा बहुत मतलब स्टैंड लिया, बड़ी हेल्प की मुझे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल था। और अभी तक कहीं ना कहीं वो देखते हैं एक्ट्रेस, अच्छा आप फिल्म करती हैं, वो है जो मर्जी आप कर लें, पढ़े लिखे हो जाए या जो हो जाए,
आपकी सोच वही है पीछे, आपका आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट के लोग जो है ना ये सीरियस नहीं है, लेकिन ये तो ऐसे मस्करे मुझे हैं। लगता है कि इसके अंदर जो टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है, ये जो टैबू जो एक फिल्म इंडस्ट्री का था ना, उसको खत्म करने के, क्योंकि ठीक वो कह रहे हैं चेहरे अब हम टेलीविजन पे देखते हैं। सही और कह वो रोजाना रहे हैं, ये हमारे आप घर पे हैं, नेटी हैं, ये सारे लोग सही कह रहे हैं। तो वो टेलीविजन एक की वजह अपनायत से। सी डेवलप हो ठीक जाती है, बात है। क्योंकि फिल्म जो है मेरे ख्याल से उसको वो उतनी आम नहीं है। हाँ। इट्स स्पेशल थिंग, राइट? हमारे यहाँ का बस, हमारे यहाँ का बस, स्क्रीन, हमारे यहाँ। तो वो उसके लिए स्पेशल आपको टाइम निकालना पड़ता था, आप पैसे जाते खर्च थे, करने पैसे खर्च करने पड़ते थे। टीवी तो आपके घर में आता है, पैसे भी नहीं लगाने पड़ते, चाहे आपको बिल में थोड़ा सा टैक्स लग के आता है। इवन बातों को टीवी पे आपको वो भी देखना पड़ता है जो आप नहीं देखना चाह रहे होते। लेकिन जो बड़ी स्क्रीन है ना, बड़ी स्क्रीन, उर्दू बोल रहा बोल तो जितनी मर्जी उर्दू बोल, अल्लाह तो देख रहे हैं ना। तेनू भी अल्लाह देख रहा, तेनू मल्ला देख रहा। बोलो। और बड़ी स्क्रीन पे तो आपकी गन ज्यादा नजर आती है। नहीं, मैं तो खैर बड़ी स्क्रीन। आज मैं आपके पीछे पड़ चुकी हूँ। आपने जुमला नहीं सुना उनका? अल्लाह साहब, करे ऐसा कि आप मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा आगा साहब, अच्छा जुनैद भाई से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप अब भी पुलिस जुनैद में से हैं? क्यों? मुझसे क्यों नहीं? मुझसे आपसे भी मैं करूँ अच्छा। इंशाल्लाह। आप डर गए हैं। अभी से तो करना क्या चाहते ये हैं वो। चांस मिल गया कि आप मेरे पीछे पड़ने वाली हैं? अच्छा आगा साहब, आप अब भी पुलिस में हैं? आगा साहब मेरी मेरी मैं आगे साहब पुलिस में नहीं था, मैंने बस ये अल्लाह ताला ने मेरे से ये काम करवा लिया, बस Tribute मैंने दिया गाना आपको। गाना। नहीं माशाल्लाह, ये तो आपका सुपरहिट सॉन्ग आप, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਚੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। क्यों जी? ਉਹਦੇ ਜੀ ਫੱਟੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं ना। आगा साहब देखें उधर- जुनैद- आगा जी को ये जुनैद- बात एक- खुद भी बड़ी एक- पसंद आई, वो खुद भी मुस्कुराए इसके ऊपर। सिर्फ वरना सिर्फ अक्सर टिल्ली तो पैंट होती बांधनी है। इजाजत है। मैं सिर्फ टिल्ली पैंट बांधनी इजाजत है। हाँ, तो टिल्ली पैंट बांधने की इजाजत होती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। अच्छा आगा साहब, नेटी हमारी सुपर मॉडल रही है जी, इसमें कोई और मैं तो समझता हूँ कि रही नहीं, सुपर अब भी मॉडल, है। यस वंस अ सुपर मॉडल ऑलवेज Thank you so much. और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। और नूर हमारी टॉप की यानी कि फिल्म आर्टिस्ट हैं, नहीं है और तो हैं और रहेंगी। मैं बिल्कुल इसमें कोई शक वाली अच्छा, बात नहीं, खास मैं तौर पे- वो नहीं बात कर रहा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। Thank you. अच्छा माशाल्लाह बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। तो नेटी की Modeling फैन की बात करी थी, नहीं, नेटी की modeling मैंने फैन भी नहीं, की। नहीं नेटी की फैन नहीं आप। नहीं मुझे नहीं, एक वो बात तो अब और सिलसिला हो गया ना, वो तो मेरे पीछे पड़ने वाली है, वो छोड़ दें आप। आगा अच्छा, साहब आपने देखिए, अगर आगा साहब modeling एक किए तो आप दिखाएं कि आप खड़े कैसे होते थे मॉडलिंग में, ऐसे करके हाँ, तस्वीर वैसे तो नहीं कैसे? ना, अच्छा, खड़े- मेरा- यकीन करें कि जब मैं रैंप पे चलता था ना, चीखें मारते थे लोग। वो इसलिए कि रैंप टूट के गिर ना जाए। लोग परेशान हो जाते रैप हैं। भी चीखे मारता था और लोग भी चीखे मारते थे। चलो ने मत खुल गई। चीखे मारते थे। वो कहते डंगर किदा खुल गया है। 43 बंदे में फेसिंग कर दे। अच्छा आगा साहब छोड़े इस बात को, एक अमली मुजाहरा हो जाए छोटा सा, जो वो कैट वॉक जिसे कहते हैं, आपकी तो पता नहीं क्या नहीं, नहीं, अब कहलाएगी। नहीं, अब नहीं हो अब सकता, नहीं, क्योंकि आपको मैंने जमाने modeling चले। जो चीज मैंने छोड़ दी ना, वो मैंने छोड़ दी। अब अगर आगा साहब वॉक करें तो ये कैट वॉक कहलाएगी, ये क्या वॉक कहलाएगी? ये बताएंगे। ये अब मतलब पहले एलिफेंट वॉक कहलाएगी और क्या कहलाएगी। मैंने असल में छोड़ दिया, इतनी सी मेरी कमर हुआ करती थी। इसमें बड़ा- क्या हो गया? ओए ओ मैं कमरा देखा जिथे तेन बंदे होंगे सी। कमर कह रहे हैं। खैर ये दाखो अच्छा, मैं कि चले। कोई बल्कि इनकी- ये जो आपके साथ बैठे आपके दोस्त, ये मॉडलिंग कर सकते हैं, आपका तो कोई चांस नहीं। इन्होंने मॉडलिंग की है इनहेलर की। अच्छा अमानत से मुझे बात करनी, अमानत शाये हैं आप? शायर शाये हैं? शायर अच्छा मैं समझा मुझे शायर क्यों नहीं नहीं नहीं, शायद हैं आप। मैं लोग गुस्ताख क्यों बना रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं शायरी में शायद वैसे- आप शायर हैं। नहीं, शायरी में इंटरेस्ट है मुझे वैसे। अच्छा शायद हाँ, मैं नहीं, वो शायरी आपके बहुत तो पढ़ता हूँ। आपके वाले साहब ने भी जितना कलाम गाया उसकी सिलेक्शन हमेशा बहुत अच्छी रही। Thank you so much. और और otherwise आपका तो वैसे भी शायरी, काश में तेरे हाथ का कंगन होता तो सबने पढ़ा है। मेरा नहीं खान और हर किसी ने मैसेज भेजे। वो कंगन है, उसके बाद उसका नेक्स्ट क्या लेवल हुआ वो बताएं अब जरा। नेक्स्ट लेवल ये है कि अब मुझे ये सुनने को अक्सर मिलता है कि मैं स्कूल में होती थी या कॉलेज में होती थी। अच्छा शादी, ये जो अमानत से आपने सवाल किया, इन्होंने पहले खुद भी बताया, हाँ। मैंने ये बात बहुत देखी है But thank स्टार्स you, में, thank you, नूर। कि जो लोगों के सामने बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और मतलब कि इतने लोगों के साथ के सामने परफॉर्म करना, पूरी दुनिया में जाके इनके टूर्स होते हैं, वो असल जिंदगी में बहुत शाय होते हैं। सही बात। अच्छा लेकिन जब फैंस आते हैं, इर्द गिर्द घेरा कर लेते हैं, जी, उसमें जी। फीमेल भी होती हैं, और बड़ा एहतराम का रिश्ता है मैं समझता हूँ आर्टिस्ट का और फैंस का, बहुत ही बेशक। रिस्पेक्टेबल, आपके लिए बहुत ही होगा। एहतराम का रिश्ता है। क्या कहेंगे? आपके लिए होगा। आज आप बहुत
बहुत एहतराम करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन ये कि जो यंगस्टर है जो ये पॉप सिंगिंग में जो होते हैं वो तो फिर फैंस कैसे मिलते हैं ना, कम ऑन बेबी लेट्स गो। आप क्यों अच्छा एक काम करते हैं यार, आप क्यों जीतना पड़वाना चाहते सच ए फाइन आर्टिस्ट एंड शी इज सच ए फाइन कोलीग। मैंने दोनों के साथ बहुत काम लो, नेटी के साथ भी, इनके साथ भी, दोनों बहुत ही शानदार कोलीग हैं। और मुझे याद है हमने एक शो किया था बहुत ही हालांकि जैसे कहिए कि सेंसिटिव नौयत का शो था, और नूर इतनी मेहनत करके आती थी कि मैंने बड़े बड़े जो हमारे अहम पढ़ने वाले लोग हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते। मैं आपसे लेकिन बहुत कुछ सीखा था, मैं आपसे तो नोट्स ले नहीं, लेती हूँ। मैं कहूँगा नूर अब चूंकि आर्टिस्ट हैं अब आप समझिए कि आप पॉप स्टार हैं और ऐसे ही आप आई हैं, और कैसे आप फिर इकट्ठा जैसे करेंगे जो आप बताना चाह रहे माइक हैं। अच्छा साथ ही बैठे हैं, नूर माइंड द पॉप स्टार। कैन आई स्टैंड? हाँ हाँ यस यस यस। अच्छा माइंड नहीं करना है मेरे दोस्तों, इधर ठीक नूर है, इधर आपको पता सेंटर, पॉप स्टार से काफी ताल्लुक भी है। नूर इधर सेंटर बिल्कुल आगे बस। मैं तुम आ गए, नूर आ गई। ओ हो। हाँ जी, एंट्री हुई है जी, एंट्री हो गई है। एंट्री हुई एक तो कमाल पहले जी। अब आपने मुझसे बात करनी है। अच्छा मैं तो यार कोई आपने मुझसे बात करनी है। हाय नूर। आप लड़की है ना, इधर आ जाओ। मैं लड़का हूँ, मैं पॉप स्टार लड़का हूँ, ये है नूर। नूर माय गॉड नूर, Can I take a selfie? Can I take a selfie? एक मिनट, अब मेरा मैनेजर कहाँ है? बताओ इनको यार। अब आप जाने लगे अब? ओके और आजकल की जनरेशन बोलेगी सॉरी नाउ आई डोंट हैव टाइम। अच्छा वो ऐसे का भरम है, मतलब वो नॉट ओनली पॉप स्टार्स, इवन द सेलिब्रिटीज वी हैव। हम लोगों में भी, हमारे में ये होता है कि पहले जरा नखरा करेंगे थोड़ा सा कि नहीं नहीं हो, या सिंगर्स देख लें, सिंगर बैठे हुए मुझे मारेंगे बाद में। जब सिंगर्स कह रहे तो मेरा गला खराब है, गाना सुना दें। नहीं नहीं मेरा गला खराब है। अब जैसे आप कहेंगे अच्छा किसी और की तरफ जाने लगे, अच्छा ओके मैं सुना देता हूं। अच्छा ये मैं चीज देखता हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी अच्छा ये वैसे हमारे भी बहुत इस है। पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। ये हमारी आम आवाम को इस चीज़ का पता नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हमेशा से ही हुआ है कि मैं नाम नहीं लूंगा, अगर 50 नहीं नाम ले लो आज तो। लो आज तुमने नाम लेना। ले लो बस। अगर 50 सिंगर्स हैं तो उनमें से 10-15% जो है ना वो बेस्ट सिंगर्स हुए हैं, तो बाकी ऐसे भी हुए हैं जिनको अवाम ने भी कहा कि यार आप हिट हो गए लेकिन आपको गाना नहीं आता। हमेशा ऋषि तो भैया जैसे उन लोगों ने बहाना रखा हुआ है। अब मैं वो सिंगर हूँ, मुझे 24 घंटे में आप जब मर्जी गए मैं गाना सुनाऊंगा। हाँ जो और आर्टिस्ट है वो जहाँ सुना मर्जी देगा। गए मैं सो के उठा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरा गला खराब है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो मैं गाना सुनाऊंगा। और दूसरी बात कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि मैं समझता हूँ कि वॉट एवर मैन टुडे मैं अपने फैंस की वजह से हूँ, और बल्कि मैं तो ऐसा भी करता हूँ कि कोई फैन अगर आता है तो उसका मोबाइल अगर काम नहीं कर रहा, स्टक हो गया है, Great. मैं वेट करता हूँ यार आप फोन किसी भाई का लें, किसी बहन का लें, आप फैमिली हैं, ऐसे ही यही होना दे सकते हैं हम चाहिए। ऐसा ही होना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही बिकॉज़ होना यही की वजह से आर्टिस्ट कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट ब्रेक पे जाने से पहले लेकिन मैं चाहूंगा कि एक अस्थाई तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। ये क्या तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। और अब जो मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज जो हमारे पास सेलिब्रिटी हैं, और सच्ची बात यह है कि ये ट्रिब्यूट भी है एक तरह से हमारी उन आर्टिस्ट को जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पिछले 2 या 3 दिहाइयों पे हमारे चेहरों पे बहुत मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, और बहुत यानी कि बड़ा अहम रोल रहा है उनका हमारी जिंदगियों में, बेपनाह खूबसूरत रोल किए हैं। तो आज एक तरह से उन्हें ट्रिब्यूट भी हम पेश कर रहे हैं। तशरीफ लाती हैं बुशरा अंसारी, जिन पर आजकल नायमा चौधरी जो है वो बहुत हावी हैं। जी अरे मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, मगर इतनी बड़ी स्टार हूँ ये नहीं मुझे पता था। पूरा पाकिस्तानी मिलने आ गया मुझसे। हाय है वसी, बड़े पतले हो गए हो, डेटिंग कर रहे हो? क्या कहा आपने? डेटिंग? शादीशुदा आदमियों में डेटिंग की कहाँ इजाजत होगी, लेकिन डाइटिंग वाइटिंग कुछ कम खा लिया थोड़ा बहुत। चलो जो भी है,
नायमा चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद को मुतासर करने की कोशिश ना करना, समझ आई? खबरदार जो मुझे मुतासर किया। मैं आपको क्यों मुतासिर करने की कोशिश करूं? करना भी मत। 20 साल हो गए चौधरी साहब को शादी मुझसे किए हुए, अभी तक मुतासर नहीं हुए उससे। इतने सैलाब आ गए मेरी गली में, मैं मुतासर नहीं हुए। लो जितने जल्जले आ गए, मैं मुतासर नहीं हुई। तुमसे मुतासर होना है मैंने। अच्छा, फिर किस चीज से मुतासिर होती हैं आप? मुतासर में जिस चीज से होंगी लग जाएगा लोगों को पता। अभी तो मैं मुतासर हूँ, कितने सारे लोग मुझसे मिलने आ गए। अच्छा, आप किसी हाँ मैं मर गई, मोटा पतला भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये मेरा डंगर है जी। ये मेरा बांदर है। हेलो जी। इन दोनों की कैसे देख लो भाई? एक को देख के लगता है कि ये खाता कुछ नहीं है, दूसरे को देख के लगता है कि ये छोड़ता कुछ नहीं है। बंदे तो लगते ही नहीं है। एक सांड के साथ बकरी बंधी बैठी है। वैसे एक बात है, जो आज मदारी है ना, वो भी बड़ा परेशान फिर रहा होगा कि काम शाम नहीं होगा उसके पास, क्योंकि उसका रीच और बंदर तो दोनों हमारे शो में आए हुए हैं। वैसे वसीम, तुम भी बड़े अच्छे कपड़े पहनते हो। अच्छा, शुक्रिया। और मैं अगर तुम्हारे कपड़े डिजाइन करना शुरू कर दूं ना, हाँ। तो बड़े मशहूर हो जाओगे तुम। तुम्हारे कपड़े हिट हो जाएंगे, शायरी तुम्हारी लोग भूल जाएंगे। बाजी तेरे वर्गे कुड़ियां ना नवे कपड़े पा के ईद वाले नाली च जरूर देखदी हैं। तो चूसी हुई अम्बी, लगता तो तू बड़ा छोटा पर है, बड़ा खुचल है। अच्छा, नाली च देखदी हैं, शर्मिंदा नहीं होंदियां, उठ के कहनी मैं हर साल गिरती हूं। अच्छा, बंदा छोटा है पर मोटर इन्हें वड्डी लवाई हुई है। ये जी कुड़ी दी उर्दू सुना जी, रक्शे लेना गल करे, भाई डिफेंस जाना कितने पैसे? तो कहता 300 150 दे के होना ही है। अच्छा, नायमा चौधरी साहिबा, आप बहरहाल एक बड़ी फाइन आर्टिस्ट हैं, बड़ी मशहूर आर्टिस्ट हैं, और यूजुअली मैं चाहूंगा कि शो तो लाज़िम बात है होस्ट ही रन कर रहा होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है अगर आप कुछ पूछना चाहें, ये भी कमाल के सारे अपने फील्ड के माहिर मेहमान भी आए हुए तुम्हारे। तो अमानत अली पूछना साहब। चाहती थी किस तरह के नशे बुलाए कि अच्छे मौजूद मेहमान भी बुलाए। बाजी वो टीका में नशे का नहीं है, शुगर का सी। तो लगता भी शुगर का मरीज है। लो जी बस्सी, A to Z माशाल्लाह सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। वो कपड़े मेरे नहीं हैं, असल में फटे हुए कपड़े लाए हैं। ये मेरे कपड़े नहीं, मैं ये क्लियर करने लगा था, मैं ये क्लियर करना चाहता था, ये भी नायमा चौधरी का, ये इन्हें नहीं फाड़ी है। चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद वो पूरे कपड़े बनाती है, पैंट इन्हें आपे फाड़ी है। वैसे एक बात बताएं, ये पैंट खुद फाड़ी है, कुत्तों को क्रेडिट जाता है। मैं इतनी प्रिसीजन से कुत्ते नहीं फाड़ सकते। इतनी हाँ, काफी नहीं समझदार हो तो फाड़ देंगे हैं। कुत्ते में आप जाके ना जुनैद ने फाड़ देनी है पैंट अपनी की। मेरे साथ हुआ क्या है आज? ये कुर्सी सही नहीं है हमारी भाई। जुनैद और हमारी नैनी जो है कुर्सियां ना, बदलो, तो आप इधर आए, हम उधर आते। कुर्सी का कसूर नहीं, कुर्सी तो उत्ते बैठे बंदे का कसूर। अच्छा मिस चौधरी कुर्सियां ना बदलो, ज़हन बदलो। मिस चौधरी, ये बताएं, आप बड़ी हुस्न परस्त हैं। लो, मैं खुद इतनी हसीन हूँ तो हुस्न परस्ती होंगी ना, और क्या। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैंने माफ। वैसे एक बात बताएं, वो हुस्न से याद आया, वो फिर मैं पूछ रही हूँ कि कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान नहीं बुलाया फिल्म इंडस्ट्री से? नहीं, ये तो सारे मौजूद है ना। ये सब मुअज़्ज़िज़ मेहमान मतलब ए सारे की ना दिया जमानता करा के ले आए सारे मौजूद। नहीं, ऐ सारे अपनी अपनी जगह तो ठीक ने, पर एक बंदे की जगह कोई नहीं ले सकता। जावेद शेख साहब? वो हाँ, जावेद शेख साहब। नहीं, जावेद शेख साहब की जगह वैसे बाकी कोई नहीं। नो डाउट, अनडाउटेडली, नो डाउट अबाउट इट, ये तो बात माननी और नूर के आपने कितना काम किया? किया जावेद साहब से? मैंने अपनी पहली फिल्म शेख साहब के साथ की थी। ही वाज प्लेइंग माय फादर्स कैरेक्टर, हाँ, हाँ। और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और मुझे उनके बारे में अच्छी जो बात लगती है वो ये है कि मुझे इतने अरसा हो गया काम करते हुए, मैंने बहुत से लोगों को देखा आए स्टार बने, दिमाग खराब हो गया। बड़े उनका बड़े behavior, humble आदमी, बहुत। अगर मैंने उनको उस दिन भी कहा था कोई कि शक उनका नहीं। बिहेवियर अगर चपरासी से जो है ना, तो वो चैनल के मालिक से भी वही दुरुस्त behavior कह है। मैं भी बड़ा फॉर्चुनेट फील करता हूँ। मेरा जो डेब्यू हुआ एक्टिंग में, फर्स्ट सीरियल, उसमें जावेद शेख साहब मेरे फादर का उन्होंने रोल किया। अच्छा, वेरी गुड। शेख साहब आए कि नहीं आए? नहीं, शेख जिंदे काम की शेख बात साहब करें, नहीं टाइम होंगे, ना शेख लाएंगे। जी मिल्क शेख इतना नॉटी नहीं हो सकता। शेख साहब तो बहुत ही नॉटी हैं। अच्छा, आते अच्छा, जाते मुझे छेड़ते जाते हैं। अच्छा। और इतना अरसा हो गया मुझे तो किसी ने छेड़ा ही नहीं। हर कोई आपा के साथ से गुजर जाता है, और छेड़ने के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ, बेचैन बैठी हूँ छेड़ने शेख के। साहब क्या कहते हैं वैसे आप? अंदर की बात नहीं बता सकती। चौधरी साहब भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। शेख साहब से मेरी बड़ी दिली मोहब्बत है। नहीं आप समझे, मैं नहीं देख रहा। चौधरियां दे डेरे ते ना तेरे वर्गियां बड़ी मज्जां बनदियां होंदियां।
मैंने आपको फिल्म ऑफर की इश्क पॉजिटिव। अच्छा। तो इन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। क्यों? इन्होंने कहा जी मैं तो फिल्में नहीं करती बेटा। और उसके बाद ये हुआ कि फॉरेन जवानी फिर नहीं आनी कर ली। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने लाहौर वालों की फिल्म करनी। अरे तो ये क्यों कहा आपने मुझे? हालांकि लाहौर की है, खैर पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन बहरहाल अरे भाई ऐसी बात नहीं है। नैमा चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद, मैंने फैसलाबाद में बुटीक खोल ली थी ना, तो मैंने कहा फिल्मों में तो पैसे मिलते नहीं हैं, तो बुटीक से आजकल मुझे बड़ा अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो फिल्मों में तुम्हें पता है 6 महीने मेहनत करते जाओ क्या मिलता है देखो। लेकिन फिर आपने फिल्म क्या तो ली ना वो जवानी फिर, मेरी क्यों नहीं की? और फिर बात ये है कि फिल्म का नाम ही ठीक नहीं है, ऐसे लगता है किसी की ब्लड रिपोर्ट आई है, इश्क पॉजिटिव। तो मैं छड्डो पर मैं नहीं करता। वंडरफुल। अच्छा मिस चौधरी, अब ये दो लोग कम से कम यहाँ ऐसे हैं जो फैसलाबाद के हैं, 2 स्टार्स ना। हाय कौन? हमारे तो नेटी हाँ नेटी नैटी तो रोज मेरी दुकान पे आई होती है। अच्छा आप नहीं लगती फैसलाबाद की? मैं नहीं आपकी लगती। उर्दू इतनी अच्छी, ये फैसलाबाद की लगती है। मेरी उर्दू मैंने बहुत सुबह उठ के ना बुर्श किया, मेरे दांत चीटे हो गए। तेनू तो 2-3 साल हो गए तो बुर्श कीता भी नहीं। नहीं मैं फैसलाबाद क्या बात है, ये नहीं उत्थे फसल नहीं होंदी जिन्हें जुगत होंदी। शहजादा मुल्क साडा। मैं ते फैसलाबाद एक बंदे नूं पिया गया लाइट हॉस्पिटल किथे है, कहंदा वीरे इत्थे वैगन च वज आपे ही लै जा। लो जी, शेख साहब की बात तो बीच में ही रह गई, तो बड़े नॉटी है ना शेख साहब। वैसे आएंगे शेख साहब बाद में कि फिर भी नहीं आएंगे? शेख साहब ने, हम अभी शेख साहब को बंदोबस्त करते हैं, लेकिन नोटी से मुझे याद आया, मैंने कहा नेटी की तरफ बढ़ूं और नेटी से पूछूं कि नेटी सिर्फ नेटी है या नोटी भी है। मैं एज वाले नोटी की बात नहीं कर रहा। जी नहीं, मैं वो वाला नॉटी नहीं, लेकिन मैं वैसे बहुत नॉटी हूँ। और आपको पता है, आपने तो मेरे साथ काम भी किया हुआ है, और अभी हम मेकअप रूम में थे और यहाँ पे इस सोफे पे कोई बैठा है जिसका मेरे से भी ज्यादा मेकअप हो रहा था। तो मैंने एक तस्वीर खींच ली और मैंने कहा खींचू तस्वीर, क्योंकि इधर कोई नहीं है। नहीं नेटी का इशारा मेरी तरफ है, क्योंकि वो नेटी है और मैं हॉटी हूँ। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं और हमें गाना भी सुनना है बहुत, अपना अमानत से भी, जुनैद से भी, और ऑफ कोर्स फिर परफॉर्मेंसेस भी होंगी। मिस चौधरी हमारे साथ मौजूद है। कब से पूछे जा रही हो, बता दो शेख साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, बता दो एक बार। मिस चौधरी मेरी बात सुनो, इत्तला ये है कि जावेद शेख साहब तो नहीं आ रहे, अलबत्ता आप कहें तो शेख रशीद साहब हाय मैं मर गई। ऐसा क्या हो? अरे वो तो सच्ची मुच्ची के शेख हैं, उनको क्यों बुला रहे हैं आप? क्यों? अरे लो, वो तो अपने जलसे में भी 1 प्लेट चावलों के साथ लोगों को खिलाते हैं। वैसे हैं तो वो भी कमारे और नाती भी हैं। मैंने उनके लिए भी एक ड्रेस डिजाइन की है, मगर उनकी शख्सियत के ऐन मुताबिक डिजाइन किया। मसलन क्या? नीचे डब्बियों वाली धोती, तो उत्ते शर्ट के नाल टाई। शोज में आना होता है, पता वैसे धोती कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे हमारे अपने बुजुर्ग पहनते रहे, हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहरहाल तो क्या हो जी गल्ला कर रहे हो तुसी? शो में ऊपर का साड़ी नजर आता है, नीचे किसी ने कुछ भी पहना हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? वैसे जिस तरह के खुली डुल्ली वो बातें करते हैं ना, उनका ड्रेस भी इसी तरह का खुला डुल्ला होना चाहिए, है ना? तो तोती का बड़ा फायदा होता है, तोती तोती ना तोती ना तोती। अच्छा कोई ऐसा है, आप मेरे लिए कोई डिजाइन कर सकती हैं? तेरे वास्ते तो तंबू भी थोड़ा पै जाए। आगा साहब तो बहुत अच्छा दिन नहीं इसीलिए चल मैं आपसे रहा। बात नहीं करता सर, ये- बस आप ही से बात करूंगा। तो आपने तो पहले कहा कि आपने मॉडलिंग की, और वो कह रही है कि तंबू में भी आपके कपड़े सर, नहीं। मैंने 2 कमीजें बनानी है। अगर वो झूठ बोलेंगी तो आप मान लेंगी? अच्छा वैसे एक बात है मिस चौधरी की, आपकी भी और शेख साहब की रेटिंग बड़ी आती है चैनल तो और क्या, हम दोनों की तो रेटिंग आती है, हम रेटिंग फेलोज हैं। शेख रशीद साहब के शोज चलते हैं और मेरे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामे चलते हैं। मैं शेखा दे घर नौकरी की थी, मैं कहा शेख साहब मेरा महीना बता दियो, कहना जा आज तो तेरा महीना 40 देना। अच्छा वैसे हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं शेख साहब तो बड़े खुले डुले। जी बहुत मतलब खाने मेरे जितने खिलाते हैं दोस्तों बड़े। के साथ काम किया हाँ, है बिल्कुल। फिल्मों, कहते हैं कि ऐसा ये बात बनी हुई है कि शेख कंजूस होते हैं। पता नहीं, ये नहीं पता, लेकिन जावेद शेख साहब कंजूस थे। जावेद शेख साहब और वो बड़े खाने खिलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जब भी आप उनकी शूटिंग्स पे भी चले जाएं, कहीं भी मिले, डेफिनेटली। ये मैं नूर के साथ अग्री करूंगी कि जावेद शेख हमारे एक पाकिस्तान का एक्चुअली ऐसा नाम है, ये कहने की बात है, जिन्होंने पूरी कंट्री को एक नाम से हम लोगों को एक प्राइड आती है। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, आप मतलब अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने फिल्में की, जहाँ पे भी जाके वो दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज करते हैं। मतलब ही हैज बीन अ सॉलिड। देखिए डिग्निटी, एलिगेंस, क्लास, स्टाइल, सोफिस्टिकेशन, और एक जो उनके अंदर रिजर्व
फना जिसको कहते हैं भी और मतलब किसी के लिए है, किसी वो एक किसी बड़ी के लिए रेयर है, किसी के लिए कॉम्बिनेशन, नहीं। रेयर कॉम्बिनेशन। अच्छा वो राम साहब की खाई में बैठ है इतना वरना बड़े खुले डुल्ले हैं वो। नूर कुछ कह रही। मैं कहा किसी किसी के लिए रिजर्व है वरना बड़े आपको पता है शेख साहब तो फिर अच्छा खुद भी एंजॉय करते दिल के हैं। अरमान बड़े फन लविंग और बड़े जॉली पर्सनालिटी है उनकी। जुमला नहीं सुना, बड़ा मानी खेल जुमला का है। दिल के अरमान आंसुओं में बह सकते थे। एक ही मिसरे में सारा बयान कर सारा दिया। बयान कर अच्छा ये बताइए अपना मिस चौधरी कि वैसे तुसी सारे ना मिलके शेख साहब से किताब लिख के मैंने दे दा मैं पढ़ लाऊंगी। मतलब कितने कपड़े वैसे बिक गए होंगे आप? लो मेरी बुटीक जो है वो किसी से भी पूछ लो, राह चलते किसी बंदे से पूछ लो, इतनी मशहूर बुटीक है मेरी फैसलाबाद में। लेकिन अब तो मैं सोच रही हूँ ब्रांचें जो हैं उनके हर शहर में, इधर छोटे मोटे बड़े छोटे सारे शहरों में खोलूं। बुटीक किस जगह फैसलाबाद में? मेरे बारे में पूछना है ना तो सुत्तर मंडी के शेखों से पूछो जिनको मैंने सुत्तर की तरह सीधा करके रखा है। और जो मेरे बारे में पूछना है तो सीधे रंगबाज से पूछो जो मेरे कपड़े रंग करता है। फैसलाबाद में जो मेरी बुटीक है ना सूतर मंडी वाली, आहो उसकी मशहूरी जो है निशात कॉलोनी से लेकर बोले दी चुकी तक फैली हुई है। जिथे मर्जी जाकर पूछ लो। तो तुसी इंज करो जो तुम्हें यकीन नहीं आता ना शो छड़ के भज के जाओ तो देख के आओ। मैं शो में चला ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि अभी तो नहीं आप जा वाकई जा सकता, रहे हैं। ब्रेक में नहीं क्यों नहीं जा सकते? शो चलाना कोई मुश्किल काम है? आपके बगैर शो को खड़ा रहेगा? ऑटो पे डालना स्टार्ट करके तो ऑटो पे डाल दो, शो खुद ही चलता रहेगा। कौन सा डिग जाएगा? तुसी जाओ। अच्छा ठीक है, इस वक्त हम बढ़ते हैं जुनैद यूनुस की तरफ, हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट। और अभी जो कई फिल्में आ रही हैं उनमें आप जुनैद के गाने जो हैं वो देखेंगे। हम उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन इस वक्त जुनैद और जुनैद की आवाज। ना तू जावे कॉलेज ना तू करदी पढ़ी, ना हैगी तू इंग्लिश ना हैगी तू पंजाबी, ना तू जांदी कॉलेज ना तू करदी पढ़ी, ना हैगी तू इंग्लिश ना हैगी तू पंजाबी। तू ऐ भी नहीं करदी ओ भी नहीं करदी, अपनी गल्लां स्टॉप कर ले, बिल्लो जॉब कर ले, ओ बिल्लो जॉब कर ले, जॉब कर ले, ओ बिल्लो जॉब कर ले। सारे ते सारे मुंडे क्रेजी तेरे फेस दे, फैशन ने बिल्लो तेरे हफ्ते कीड़ी बेच दे। सारे ते सारे मुंडे क्रेजी तेरे फेस दे, फैशन ने बिल्लो तेरे हफ्ते कीड़ी बेच दे। तू ऐ भी नहीं करदी ओ भी नहीं करदी, अपनी गल्लां स्टॉप कर ले, बिल्लो जॉब कर ले, ओ बिल्लो जॉब कर ले, जॉब कर ले, ओ बिल्लो जॉब कर ले। Hey, it's me. Yeah. AB. कर लो पार्टी है हम तैयार, आ जाओ सारे यार, डोंट बी सो क्रेजी पढ़ना जाए मम्मी से मार। फोन में कर लो सारी पिक्स, हॉट बड़ी यहाँ की चिक्स, फिक्स सीन है आज का अपना, चलता रहने दो ये मिक्स। BFGFs on the floor, आज की रात मचा ले शोर, शोर, चलो। तू ऐ भी नहीं करदी ओ भी नहीं करदी, अपनी गल्लां स्टॉप कर ले, बिल्लो। ना तू जावे कॉलेज ना तू करदी पढ़ी, ना हैगी तू इंग्लिश ना हैगी तू पंजाबी, ना तू जांदी कॉलेज ना तू करदी पढ़ी, ना हैगी तू इंग्लिश ना हैगी तू पंजाबी। तू ऐ भी नहीं करदी ओ भी नहीं करदी, अपनी गल्लां स्टॉप कर ले, बिल्लो जॉब कर ले, ओ बिल्लो जॉब कर ले, जॉब कर ले, ओ बिल्लो जॉब कर ले,
अच्छा मुझे जरा खवातीन की तरफ एक बढ़ना मिनट है। वसी, जी जहाँ कोई खूबसूरत लड़की देख के फौरन बढ़ना शुरू कर दे। पहले मेरी बात तो सुन लो। सुनाएं। अच्छा ये बताओ कि इतना कुछ लिखा, कुछ मुझ पे भी लिखो ना। नायमा चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद, कंगन के ऊपर लिख लिया, मुझ पे नहीं लिख सकते? वैसे एक बात बताओ, मैंने शेख साहब को बड़ा कहा कि भाई कंगन ही लेके दे दो। वैसे तो सोना बड़ा महंगा हो गया, आप नहीं लेके दे काफी सकते, महंगा हो तो गया। वस्ती शाह वाला कंगन लेके दे दो। क्या जरूरत पड़ेगी, कागज पेन उससे कंगन बना के मुझे दे दो, 3 रुपए का खर्चा आएगा। क्या अच्छी बात है ना? 3 रुपए खर्चा तो आता है, मगर और भी बहुत। शाहजी बड़ा कंगन कंगन हो गया, अगर एक बार हो जाए। क्यों भाई, एक बार सुना दे शाहजी, प्लीज नायमा प्लीज। चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद देना। हाँ, बहुत सी खवातीन जो घर में बैठी हैं और बहुत सी खवातीन जो इधर भी बैठी हैं, उनके दिल भाई धड़कते हैं। जितनी खूबसूरत खवातीन हैं उनके नाम, नायमा चौधरी साहबा के नाम और मेरी जो अहलियां हैं सबसे आए, कमर आप। शाजी, शाजी, इंडिया के बाद भी आपने एक नाम लेना है। कर वापस नहीं जाना। यानी कि भाभी को लेके नहीं दिया, अभी शेर ही सुनाते रहते हैं। आगा साहब मुझे पता है कि बेचैन रहेंगे, आप कह लीजिए जो कहना है। नहीं मैं नहीं आपसे कहता, मैंने पता लगा के देने नहीं तुझे। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन वाह वाह बे, वाह होता। वाह। तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। और रात को जब भी रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। क्या ख्वाहिशात है आपकी। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, वाह। तेरी जुल्फों को, तेरे गाल को छेड़ा करता। वाह, मुझको बेताब, शुक्रिया, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। मुझको बेताब सा तो रखता। आंखों में आंखें नहीं मिला रहे आप। ओ ऐसा तो नहीं मिला रहे हो ना, तो क्या ही कर रहे हो? ऐ तो साबित हो रहा है कि तुझे बाकी अहलिया को वापस ही जाना है। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता। क्या मैं बात। तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। वाह। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। आखिरी मिसरा ये पढ़ेंगे। क्या बात। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वाह वाह वाह। बहुत आला। ये शादी वैसे मुझे लगता है ये कॉलेज टाइम में जब आप पढ़ रहे थे ना, मुझे ये वैसे तो आपकी मैंने बहुत दफा पढ़ी भी है, आपकी बुक्स नेटी भी कह रही थी इनके आज सिग्नेचर के साथ, लेकिन हमने तो बकायदा खरीद के पढ़ी है शादी की बुक। तो मुझे लगता है ये कॉलेज टाइम में कोई लड़की थी जिसके हाथ का कंगन था और उसमें ये लिखा है आपने। आगा साहब ने तो जब किसी को कहा होगा तो कैसे कहा होगा, काश में तेरे हंसी गले का संगल होता। है ना? एक बात ये है कि आप अपनी तरफ मुझे मुतवज्जह करना चाहते हैं, लेकिन मेरा फोकस कुछ और है। आप समझ लो इस बात को। मैं इनकी तरफ से नहीं, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जब हम लोग भी थे, मैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा आप गए यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं बाहर पकौड़े लगाया करता था। अच्छा आगे साहब वैसे शेर सुनाया आपने? यूनिवर्सिटी में जाना कोई यूनिवर्सिटी मुश्किल में है? थे, यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटी के लिए छोटे यूनिवर्सिटा हो गए। फैसलाबाद और तो कुछ भी नहीं। फैसलाबाद में तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी। जितनी मर्जी महंगी साड़ी बनी है वैसे रहना है। क्या कर रही है, क्या तो पकाड़ा, क्या तो पकाड़ा। वाई नाइट यूनिवर्सिटी ਤੁਸੀਂ अच्छा। ਨੋਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। आगे साहब सामने नेटी जो बैठी है। और शादी देखिए, में आप शादी उनका है। नाम ना आप लोगों लीजिए, की बातों में ना वो सवाल खत्म हो आपके गया कि मुंह जो- से उनका नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज। थोड़ा इनकी बातों में सवाल से हट गए। हम लोग जो शादी से पूछना चाह रहे थे ना कि शादी लिखा किसके लिए था? मैं बता दूं, मैं चाह रहा था कि हम जरा ना अपना जुनैद से भी ये पूछें। आया है। सवाल कर रही है, नूर लिखा किसके लिए था? नूर ने बहुत अच्छा सवाल किया, बताइए। और शाजी हमें शाजी, उम्मीद है, शाजी आपकी हमें अहलिया देख रही है तो आप क्या बताएंगे? नहीं, ये तो पुरानी मैं बात है, आपको बताता बताइए। हूं। हमें उम्मीद है कि अगर ये जिसके आपके लिए- सामने बैठे क्राउड और घर बैठे हुए जो लोग हैं, देखिए, उससे भी पूछेंगे ना तो वो भी पूछना चाहेंगे आप। प्रोग्राम में शादी जो शादी से celebrity पहले है की ना, बातें हैं। जो अब शादी से invited पहले नायमा celebrity चौधरी के पीछे कितने कितने लोग आते थे, तो चौधरी साहब देख रहे हैं, उनको सब पता है। मैंने कभी छुपाई उनसे कोई बात? क्यों लोग बताते पीछे ना होते कुछ। थे, पैसे देने लोग कहाँ थे? सोनी ही नहीं थी। अच्छा जी, आप बताइए please। अच्छा नहीं, मुझे आगे साहब ये बताएं सीरियसली। नहीं नहीं, आप पहले बताएंगे। नहीं, आपके लिए लिखा, आप यहाँ से निकले नहीं भाई। अच्छा अमानत, ये वैसे कभी आप शादी
बताइए कि ये किसके लिए हमारा लिखा? कुछ कहना ये चाहते हो क्या? टॉपिक चेंज ना करें जो आगे नहीं जाएगा, जो अच्छा आगे चलिए नहीं ये बता आगे दें कि साहब जुतियां पै जानियां ने रहन दियो नहीं ये बता दें कि लिखते हुए जो आपको इंस्पिरेशन थी वो किसकी थी या किस चीज की थी, किस जाहिर चीज बात है, को लड़की की चाहिए? inspiration होगी। मतलब किस खातून की कोई थी? ऐसी खातून जो आपने पाना चाहिए और हमें उम्मीद है कि वही खातून आज आपकी अहलिया भी हैं ताकि आपको दुख ना हुआ हो जिंदगी में। नहीं उनसे तो वो भी यही, उनका भी ये ख्याल है, मेरा भी ये। जी बताइए किसके लिए? ब्रेक के बाद नहीं नहीं नहीं, आप ये बताएं कि पहले तो आगे जाएगा शो के किसके लिए? बिल्कुल जो आगे नहीं बढ़ेगा। गोल बंधन होगा कि नहीं? आज बता दें तुम लोग स्टार्स हो, मुझे तुम लोगों से इंटरव्यू करना है। चलिए हम आपसे कर रहे हैं। शाजी दिन शर्मिंदे हो रहे हो किसे ख्वाजा सरावा से सारे- बैठे हो की रौला की है? सारे चुप कर जाएं। आगा वैसे साहब, आगे साहब तुम्हें पता है दिल आया हुआ था बंदा ख्वाजा सराज से भी लिखना। मैं शाजी की फेवरेट हूँ, अब जिस तरह से मैं पूछूंगी ये बता दें। हाय हाय। शर्त लगी। चले ऐसा कर ले, शाजी प्लीज बताएं ना। ऐसे आप मुझे कहती मैं घर के हालात बता देता। ये आगा साहब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, रेस्क्यू के लिए भी इन्हीं का जुमला आया है, तो हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं अपनी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट को। और अगर आप अभी भी आज भी पुरानी फिल्में निकाल कर देखें तो ब्यूटी, एलिगेंस, आर्ट और जिसे कहीं ना महारत अपने फन में अगर आपको नजर आती है, वो एक जगह इकट्ठी, एक जगह सिमटी हुई, एक जगह अगर आपको महकती हुई और रंग बिखेरती हुई नजर आती है, और उनका नाम है मुसर्रत नजीर साहिबा। सो ट्रिब्यूट टू मुसर्रत नजीर साहिबा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चीरे वाले वेखदा वे मेरा नाम गवाचा निगा मारदा वे मेरा नाम गवाचा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चीरे वाले वेखदा वे मेरा नाम गवाचा निगा मारदा वे मेरा नाम गवाचा दिल दे भैड़िया क्यों मारना है ताने वे मिलने में आई तन्नू रोटी दे बहाने वे रोटी दे बहाने वे दिल दे भैड़िया क्यों मारना है ताने वे मिलने में आई तन्नू रोटी दे बहाने वे रोटी दे बहाने वे मिलना तो मिलने तो रुस जाऊंगी सदा नहीं मिलता तो कर के मनाई वे मेरा नाम गवाचा निगा मार निगा निगा मार दाई वे मेरा नाम गवाचा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चीर वाले वेखदाई वे मेरा नाम गवाचा निगा मार निगा निगा मार दाई वे मेरा नाम गवाचा काली काली आई सी मैं टालियां दे हेठ दी ओए होए होए काली काली आई सी मैं टालियां दे हेठ दी कटिया सी धुंध में आवाज सुन जेड़ दी आवाज सुन जेड़ दी मैनू शक पैंदा मेरे नक चों पुड़क के डिग पिया हुण डूंगी छाई वे ते मेरा नाम गवाचा निगा मार निगा निगा मार दाई वे मेरा नाम गवाचा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चीरे वाले वेखदाई वे मेरा नाम गवाचा निगा मार निगा निगा मार दाई वे मेरा नाम गवाचा ओ मेरा नाम गवाचा वे मेरा नाम गवाचा वे मेरा नाम गवाचा वे मेरा नाम गवाचा वे मेरा नाम क्या किया? अच्छा नटी साहिबा ये फरमाइए कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? सच बताइएगा, सच।
क्योंकि मैंने भी उस पे अमल करना है ना। आप नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं खाते। आपने अमल क्यों करना है? मुझे पाने के लिए अमल करना है। वो छोड़ दें इस बात को, ये बात की बात है। स्मार्ट हो सकते, वॉक किया करें, वॉक। कौन सी बात? सवेरे सवेरे मजा निकल दिया, नाल निकल जाया कर। आगा साहब, जी। आप उनकी स्मार्टनेस का राज पूछ रहे हैं। जी, जी। तो आप अपनी फैटनेस का राज भी तो बताएं ना, शेयर करें लोगों के साथ। फिटनेस का ये तो कोई ऐसा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। अच्छा खाना, खुश खुराक की, किसी से मुस्कुराती और वहीं बैठे रहना। देख के पास बैठे रहना। ਇਹ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਧਮਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। बस ये पता है क्या, एक जनरल सा मतलब एक नोन फैक्ट है ये कि हमेशा से मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि जो शक्ल और सूरत और आपका जो एक होता है वो अल्लाह में आपको देता है, बाकी जो सारा कुछ आपका बॉडी को आपने किस तरह से मेंटेन करना है उसके लिए अल्लाह मियाँ ने आपको एक दिमाग दिया। दिस इज हाउ शी यूज्ड टू ट्राई एंड एक्सप्लेन द लॉजिक टू अस, एक लॉजिकल, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। तो इसके बिहाइंड ये लॉजिक था कि दुनिया भर में आपको पता है तो कुदरत का भी उसूल है, खाना पीना सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप सोच समझ के खाएं। जैसे कई दफा मेरे साथ ऐसा हुआ, चिप्स खाते हुए पूछ रहे हैं आप इतनी पतली कैसे हैं, तो उस वक्त बंदा देखता है कि मैं इस बात का जवाब दूं या ना दूं, क्योंकि मेरा भी दिल करता होगा मैकडॉनल्ड्स खाने का या हलवा पूरी खाने कोई का, भी बर्गर या और कोई भी। वंस अ वीक मैं भी चीटिंग कर लूंगी, बट नॉट एवरी डे। सो माय बेसिक फिलॉसफी इज कि आप यू ईट एवरीथिंग नॉट एवरी डे, सब कुछ खाएं, रोज ना खाएं, उससे एक मेंटेनेंस आपकी ठीक है। हमेशा अच्छा, आगा साहब और सलीम साहब दोनों, आप दोनों को अगर ऑफर आए नूर साहबा के साथ काम करने की या नेटी साहबा के साथ काम करने की, किसके साथ आप प्रेफर करेंगे? नहीं मैं देखे दोनों दोस्तों से। देखिए नहीं मैं सॉरी माजरत के साथ देखिए, अगर मैं- मुझे ऑफर होगी तो मैं तो जाहिर बात है कि किसको देखा आपने इस वक्त? आपको देखा, मैं पहंगा, मैं टीरा है करके देख रहा, मैं इधर ही देख रहे हैं, और तो किसको आपने देखा? आपको देख रहा हूँ, अब मैं किसी को नहीं देखूंगा। आगा साहब से पूछ रहे हो, उन बच्चियों से पूछो, इनका बहुत हाँ बड़ा वादा यकीन रहा, नहीं। क्योंकि आप बेशुमार कमजोर हैं इसलिए देखता रहूंगा। मैं कितने नेरी चले तो मेरे पता लगे गायब हो गई। ऐ बस्सी, आगा से पूछ रहे हो, अरे बच्चियों से तो पूछो वो रिस्क ले सकती है कि नहीं। नहीं ये रिस्क नहीं है, जो मुल्क के हालात हैं ये भी नहीं है, गोल अपने मैदान डालते हैं। आगा साहब आपको देख के तो रिस्क ही लग रहा है। मुझे एक फिल्म मिली थी, मैं रोज जाना, उन्होंने ऐसे खड़ा ऐसे खड़े हो जाओ बेटे यहाँ पे, मैं कहा जी मैं बोलना कितने, कहना आगे बड़ा काम है तेरा, आगे बड़ा काम है। मैं आगे गया तो कुर्सियां पईयां, कहना तेरा ही काम है, चुप कर। अच्छा वेल सर। अच्छा बिजली साहिबा, सॉरी अपना मिसेस चौधरी। हाय, जब भी बिजली कहते हो ना, बिजली मेरे तन बदन में दौड़ जाती है। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आप इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि नाइमा चौधरी का कैरेक्टर आपको ज्यादा पसंद है या बिजली का कैरेक्टर आपको ज्यादा पसंद है, या दरमियान में आपने जो बड़े कमाल के कैरेक्टर्स आपने हाय बस्सी, बड़े मशहूम हो। बिजली को मैंने पसंद करके चटके खाने हैं। जब बिजली होती थी ना तो सारे यूपीएस मुझे बड़ी तरसीबी निगाहों से देखते थे। अच्छा, जहाँ भी मैं कहीं जाती थी तो वो खुश हो जाते थे, और जहाँ नहीं जाती थी हाथ वाला पंखा चलते हुए बड़ी बददुआएं देते थे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, बिजली मैं तब थी, अब मेरा बिजली बनने का कोई दिल नहीं है। नाइमा चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद, बहुत खुश हूँ मैं, सारा फैसलाबाद मुझसे खुश है। बस जहाँ मैं जाऊँ मुफ्त शॉपिंग कर सकती हूँ, जो चीज़ मर्जी मैं मुफ्त खरीद लूँ, सारा शहर कहते हैं हमारी बेटी है। और बस फैसलाबाद में मेरी डिजाइनर लॉन इस तरह बिकती है ना जैसे अफ्तारी में खजूरें बिकती हैं, या फिर समझ लो कि चांद रात में जिस तरह चूड़ियां बिकती हैं, इस तरह बिकती है। तो फिर बिजली ठीक हूँ कि नाइमा चौधरी? नाइमा चौधरी। यानी कि बिजली आपने नहीं बनना, लो बेटे असी फिर हनेरे जी रहना। तो बिजली मुझे भी नहीं पसंद। नहीं खैर ये बात तो अलग है, लेकिन आप ये बताएं कि आप फिल्म में काम क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, फिल्म मुझे पसंद नहीं है। तेन की पसंद हो दस दे। मैं एक दो फिल्मां 'ਚ काम किया, प्रोड्यूसर पैसे ही नहीं देता। अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा आगा साहब ये बताएं कि अगर फर्ज कर लें आपको फिल्म मिले, ठीक है ना, तो किस किस्म का रोल करना चाहेंगे? तो नेशनल जियोग्राफिक पे चल जाएगी जरूर, करें तो क्या फिल्म में काम। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो भी फिल्म ही होती है। हाँ तो चाहे नेशनल जियोग्राफिक पे हाँ, चले, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं होना, मैं गल उथे करांगा फिर भी। ठीक है, रोमांटिक मैं तो या एक्शन? हीरो आना चाहता हूँ। हीरो आना चाहता हाँ मेरा भी दिल करता है काले काले गोडियां ते ही पेंट पावा। लेकिन वो अगर मेरी हीरोइन तैयार हो तो। अच्छा ठीक है, शाह जी वो टाइट तैयार है। करा रहे हैं इसको। जी हाँ जी नेटी साहिबा, जी
बताइए। मैं आप और मैं दोनों रोमांटिक फिल्म करते हैं। आपकी विग का क्या हुआ? पहले कुछ बालों का तो करें आप। हीरो गंजा ही होता है। ये है जब कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा उसके लिए वो विग बनवाएंगे, उसका प्रॉप सब कुछ तैयार होगा ना। नहीं तो विग तो बनवा लेंगे, नीचे धड़ का क्या होगा? डिटेल में चले गए। सिर्फ आप रेडी हो जाएं, बस छोड़ दो। पता नहीं हो मैनू भावे इनू मार के दे वाल अपने सिर ते ना लाने पे मैं ला ला। टाइटैनिक फिल्म में काम किया इन्होंने। अच्छा हाँ, जब डूब रहा होता है वो वायलिन नहीं बजा रहे होते। अच्छा अच्छा। ऐ सन कहना आगे ना जाना, बड़ा ठंडा पानी नहीं, वो टाइटैनिक डूबा इनकी वजह से है। तो जो वायलिन बजाने वाले थे ना वो ऐसन ते शिप दा रोल आगा जी ने कीता सी। नहीं जी, नहीं वायलिन ये बजाਉਂਦੇ ਸੀ, मैं ਤੇ ਉਹ ਇੰਜਨ ਚ ਕੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਨ। अच्छा नाज़रीन, वक्त हुआ है दोबारा। अभी हमने जैसे कि पहले भी आपको दिखाया था कि लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारी मुसरत नज़ीर साहबा, उनको एक मरतबा फिर ट्रिब्यूट पेश करने का। चले तो कटी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, मुसरत नज़ीर साहबा को ट्रिब्यूट। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद के किरणों से इतला, अभी तारों से खेलो, चांद के किरणों से इतला, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।
अमानत, एक बार की मोहब्बत पे यकीन है, या अगर किसी वजह से टूट जाए तो दोबारा जो मोहब्बत होती है वो भी पहली मोहब्बत की तरह उसी शिद्दत से होती है, इस पे यकीन है आपको? हाँ बच्चे बताओ। सवाल देख। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बताएंगे अब हमें मोहब्बत के बारे में, बताओ। क्योंकि हमने भी खाई है मोहब्बत में मार, एक दूनी नूनी तो दो दूनी चार। सुनाओ जी अमानत। सर मेरा कुछ इतना खास यकीन नहीं है मोहब्बत पे। अच्छा, मोहब्बत, ये मेरी पूरी डिबेट है इस चीज़ पे। अच्छा। अभी टाइम कम है तो मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता। जो मोहब्बत जिसको हमारी आजकल की जो कौम समझ रही होती है वो असल में एक अना होती है। एक साइड पे अना होती है, एक साइड पे मोहब्बत होती है। हाय हाय। तो इसको थोड़ा सा दोनों तस्वीर के पहलू देखने चाहिए। ठीक है। सो ये है कि मेरा कुछ खास यकीन नहीं है। ठीक है। और लेकिन हाँ जी, मुझे अभी रिसेंटली हुई है। अच्छा, नहीं, मुझे हो गई है। अगर मोहब्बत पे दिखाइए, यकीन नहीं है तो बताओ। फिर किस चीज पे यकीन? लेकिन मोहब्बत हो इन्होंने गई है। डिफाइन कर दिया ना, एक चीज अना होती है तो इनका अना पे यकीन होगा। हाँ तो अना कितनी? हाँ, मेरा अना पे है। अना पे, अना पे यकीन ठीक है। अना और मोहब्बत, अना तो मोहब्बत की जिद होती है। तो ये बात मोहतरमा अना के घर वालों को पता है? कि इनका उन पे यकीन है। जी, तो तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। ऐसा आखिरी होता है? मोहब्बत ही पहली मोहब्बत है। आखिरी मोहब्त ही पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत है। और पहली अब ही कैसे आखिरी पता है। लगेगा हाँ। नूर बुखारी नहीं साहिबा नहीं, की पहली है? आखिरी नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दिस। देखिए जैसे अभी कोई मोहब्बत हुई नहीं, जब वो होती है ना तब आपको पता लगता है कि मोहब्बत है क्या। ठीक है। मोहब्बत से खूबसूरत चीज इस दुनिया में कुछ नहीं। देखिए मेरा ना, ख्याल शेख साहब से ज्यादा खूबसूरत आदमी कोई है इस दुनिया में? बहुत बहुत शुक्रिया अमानत। लेकिन अमानत कहीं नहीं जाएंगे। अमानत से हमें एक मेडले जो है वो सुनना है। तो बहुत सारे गीतों का मजा जो है वो एक ही हमें गीत में आने वाला है। जी अमानत, कमान। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा, नैना लागे तेरी जुस्तजू, मेरे माला माला मेरे माला, वे मैं तेरिया सांस एक पल चैन, ये जो हल्का हल्का नैना लागे मेरे माला माला मेरे माला, मन मत वाला क्यों हुआ रे मन माला माला मेरे माला मेरे माला। किस तरफ है आसमां, किस तरफ ज़मीं, खबर नहीं खबर नहीं। जब से आया है सनम, मुझको खुद की भी खबर नहीं खबर नहीं। होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल, आंख कब खुली खबर नहीं खबर नहीं। मेरे मौला मौला मेरे मौला, मन मत वाला क्यों हुआ रे मन मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला, मन मत वाला क्यों हुआ रे मन मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला। नैना लागे 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 नैना लागे। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरी चाह ने तेरे प्यार ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरी यादों में गुम थे, तुम न थे फिर भी तुम थे, आंसुओं में छुपे थे एक गम की तरह, साथ मेरे रुके थे चंद लम्हे हंसी से, भूल के तुम गए जो एक पल की तरह। तेरी आवे में तेरी आसा लाइया, हुण आ भी जा ना दे दर्द जुदाइया। तेरी आवे में तेरी आसा लाइया, हुण आ भी जा ना दे दर्द जुदाइया। तेरी आवे में तेरी आसा लाइया, हुण आ भी जा ना
नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान